हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज का वीडियो जो है सेमेस्टर वन वालों के लिए स्पेशली होने वाला है, ठीक है। जिसका एडमिशन 2023 में हुआ है, जिसका सेशन 2023 से 27 होने वाला है, ठीक है। उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में उन लोगों को हर चीज़ पता चल जाएगा कि सेमेस्टर वन में क्या है, ठीक है। कि कितना पेपर पढ़ना है, कितना एग्जाम होगा, क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, इंटरनल में कितना नंबर होगा, ठीक है, एक्सटर्नल में कितना नंबर होगा, सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए आज का वीडियो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें से तैयारी नहीं करवा रहे अभी आपको, ठीक है। अभी मैं आपको बेस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको बताना है, कैसे कैसे आपको सेमेस्टर वन में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसमें से जानेंगे क्या क्या हम लोग। तो देखिए आज का वीडियो में हम लोग चार चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और चार चीज़ के बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है, जो कि आपके आपके एग्जाम के लिए समझें या तो आपके सेमेस्टर के लिए समझें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। पहला क्या चीज़ है तो FYUGP जो जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत में जो है आप लोग सब जानते हैं कि सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो अब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो BA में, BSc में, BCom या तो मान लीजिए जैसे कि जो आर्ट्स लिया है, ठीक है, या तो जो कॉमर्स लिया है, जो साइंस लिया है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो है ना कितना पेपर होगा, कितना पेपर का एग्जाम देना होगा, ठीक है। उसके साथ दूसरा पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका एग्जाम कब होगा, क्या चर्चा करेंगे कि एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है। तीसरा में हम लोग चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट्स क्या रखें, कि आखिर एक ही सब्जेक्ट रहेगा क्या इसमें, नहीं, ठीक है, छः चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो छः सब्जेक्ट में अलग अलग आपको पेपर रखना पड़ेगा। तो क्या क्या रखना है आपको, ठीक है, 6 पेपर रहेगा, तो 6 पेपर में जो है ना आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे 4 में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल में कितने पेपर का एग्जाम होगा। इंटरनल अगर होगा तो इंटरनल में कितने पेपर का एग्जाम होगा और एक्सटर्नल में कितने पेपर का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि FYUGP BA BSc BCom में कितने पेपर हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत में, ठीक है। तो इसमें से जो था पहले आप लोगों का कुछ और था। पहले लोग क्या रखते थे, जैसे मान लिए हिस्ट्री रखते थे, क्या रखते थे, हिस्ट्री रखते थे। तो हिस्ट्री जो था उन लोगों का ऑनर्स पेपर होता था, है ना। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग FYUGP BA BSc BCom, ठीक है, कितना पेपर है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, कि NEP के तहत, NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है आपका 2020 के तहत जो है ना आप लोगों को 6 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। 6 पेपर आपका रहेगा, कितना पेपर, 6 पेपर आपका रहने वाला, ठीक है। अब 6 पेपर कौन सा रहेगा, तो 6 पेपर में आपका सबसे पहला जो है मेजर रहेगा। सबसे पहला पेपर कौन सा रहेगा दोस्तों, मेजर रहेगा, ठीक है। अब मेजर का मतलब क्या है, मेजर का मतलब जैसे मान लीजिए पहले का लोग जो था, किसी को अगर पूछिएगा कि आप ऑनर्स क्या रखते थे, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री ले लिया वो लोग पहले, तो ऑनर्स रहता था वो लोग का, ठीक है। तो अगर अभी जिसमें आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा, ठीक है, या तो जिसमें आपका एडमिशन हुआ होगा उसमें आप कोई सब्जेक्ट चुने होंगे, है ना। तो जो सब्जेक्ट आप चुने थे वो आपका मेजर पेपर है। कौन सा है, मेजर पेपर है, ठीक है। तो पहला आपका पेपर हो गया जो आपको पता चल गया था, ठीक है। अब उसके बाद के जो पेपर हैं वो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के समय में समझ में आएंगे, ठीक है। फिर दूसरा पेपर आपका जो रहने वाला है वो माइनर पेपर रहेगा। कौन सा पेपर, माइनर पेपर रहेगा दूसरा पेपर आपका, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तीसरा पेपर की बात करें, अब देखिए माइनर पेपर क्या है, तो देखिए अगर मेजर पेपर में आप हिस्ट्री लिए, ठीक है, तो माइनर में आप पॉलिटिकल करवा सकते हैं, जियोग्राफी करवा सकते हैं, इकोनॉमिक्स करवा सकते हैं, ठीक है। ये सब सारे सब्जेक्ट करवा सकते हैं जो कि आपको सोशल साइंस के अंतर्गत में पढ़ना रहता है, ठीक है। फिर देखिए आगे अगर बात करें MDC पेपर का, ठीक है, तो MDC जैसे मान लीजिए अगर आप मेजर में हिस्ट्री रखें, माइनर में पॉलिटिकल रखी, ठीक है, तो आपको MDC में जो है ना जियोग्राफी रखना पड़ेगा, ठीक है, या तो इकोनॉमिक्स रखना पड़ेगा। जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट बच जाता है वो आपको इसमें से रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्लियर हो गया मेजर। मेजर मीन्स पहले का जो लोगों का ऑनर्स पेपर रहता था वो आपका मेजर हो गया, ठीक है। उसके बाद का जो सब्जेक्ट रहता था, ठीक है, माइनर हो गया और MDC हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा जो पेपर आता है
चौथा पेपर कौन सा है, तो सेक पेपर है, SEC सेक पेपर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या है, तो इसमें जो ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ना, ठीक है, सब्जेक्ट भाई आपको अगला वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, हो सकता है तो एग्जामिनेशन फॉर्म जिसमें भरिएगा ना, ये कॉलेज के द्वारा आपका भरा जाएगा। आप लोगों को भरने के लिए नहीं बोला जाएगा, ये कॉलेज के द्वारा भरा जाएगा। नहीं तो ठीक है, वहाँ पे ऑप्शंस आपको दे देंगे, ऑप्शंस के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें से फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा पेपर जो है, पांचवा पेपर जो आपका है वैल्यू एडेड कोर्स, बीएससी पेपर होने वाला है, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड कोर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर छठा जो है आपका एईसी का पेपर होने वाला, कौन सा, एईसी का पेपर होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। क्या बोलते हैं, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। मतलब ये समझिए कि आपका सेमेस्टर 1 जो है 6 पेपर का होने वाला है। कितना पेपर का, 6 पेपर का होने वाला है, ठीक है। ये हम लोग समझ गए, हम लोग पेपर जानने वाले थे, पेपर हम लोग समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा में क्या है कि एग्जाम आखिर कब होगा। अगर बात करें इसके एग्जामिनेशन का, तो एग्जाम आखिर कब होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, आप लोग सब जानते होंगे कि आप लोगों का एडमिशन कंप्लीट हो चुका है ना। एडमिशन कंप्लीट हो चुका है और कुछ दिनों के अंदर में जो है आपका हो सकता है दिसंबर के अंत में ही आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर दिसंबर में जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, तो ये श्योर है कि जनवरी में जो है ना आपका, जनवरी में जो है आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से आप लोगों को तैयारी करना है, और ये जितना भी तैयारी है आपका, ठीक है, सेमेस्टर 1 के रिलेटेड जितना भी तैयारी है, सारा तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में बस आपको ये करना है, कमेंट बॉक्स में, कि आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपका मेजर क्या क्या है, ताकि मैं मेजर से रिलेटेड जो हूँ ना क्वेश्चंस आपको करवा दूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूं, और आप लोग धीरे धीरे इसका तैयारी कर लें, ठीक है। पहला आपका क्लियर हो गया, दूसरा आपका क्लियर होगा एग्जाम कब होगा, तीसरा सब्जेक्ट्स क्या रखें, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स क्या रखें, अब जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, कि सब्जेक्ट्स रखने के लिए जो है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मेजर में क्या रखिएगा, मेजर में क्या रखे हैं, ठीक है, माइनर में क्या रखिएगा, और एमडीसी में क्या रखिएगा, सेक पेपर में क्या रखिएगा, बीएससी पेपर में क्या रखिएगा, एएसी पेपर में क्या रखिएगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, या तो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपका कॉलेज आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है, कि आपको ये चीज़ वहाँ पे भरना है, या तो ऑप्शंस दे देगा, आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका जो बात था, जो हम लोग क्लियर करने वाले थे, वो है इंटरनल और एक्सटर्नल में, ठीक है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल में कितने पेपर का एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर इंटरनल की हम लोग बात करें, इंटरनल की अगर बात करें, तो इंटरनल में हम लोग को मात्र 2 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। कितना, 2 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। वो मेजर और माइनर का, किसका किसका, मेजर और माइनर का बस हम लोग को एग्जाम देना है, ठीक है। बाकी और हम लोग को एग्जाम देने का जरूरत नहीं है इंटरनल में। लेकिन इंटरनल, अगर एक्सटर्नल की बात करें, किसका, एक्सटर्नल की बात करें, तो एक्सटर्नल में जो है ना हम लोग को 6 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, किसमें, एक्सटर्नल में, ठीक है। अब देखिए, इंटरनल की अगर बात करें, इंटरनल में जो है ना आपका इंटरनल 25 नंबर का होगा। इंटरनल कितना नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें से 20 नंबर आपको रिटेन रहना होगा, रिटेन रहेगा, मीन्स लिखने का आएगा, ठीक है। और 5 नंबर जो है ना आपको अटेंडेंस के तौर पे मिलेगा। क्या मिलेगा, अटेंडेंस के तौर पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए जो आपको मैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम में कितने पेपर हैं, एग्ज़ाम कब होगा, सब्जेक्ट क्या रखें, ठीक है, और इंटरनल एक्सटर्नल में कितने पेपर का एग्जाम होगा, ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है, जो आपके मन में चल रहे थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अगर क्लियर हो गए होंगे तो मैं आपको फिर से एक चीज़ और बता देता हूँ कि सेमेस्टर 1 से रिलेटेड आपका कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आपका तैयारी हो, आपका इंफॉर्मेशन हो, हर चीज़ जो है ना आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना हर क्वेश्चन आपको इस पर मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।